नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है वफादार कुत्ता और सांप। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और एक छोटे से बच्चे के साथ एक बहुत ही सुंदर घर में रहता था। वह अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था और अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन किसान जब काम करके लौट रहा था तो वह अपने साथ एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को ले आया। उसने उस कुत्ते के बच्चे को घर लाकर अपनी पत्नी से कहा कि अब हमारा बच्चा और ये कुत्ते का बच्चा एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हो जाएंगे। किसान की पत्नी भी उस कुत्ते के बच्चे को प्यार करने लगी और दोनों बच्चे मिलकर एक साथ खेलते कूदते और आराम से रहा करते। बच्चा भी कुत्ते के बच्चे को बहुत जानने लगा था और वह उसके साथ खूब खेला करता था। किसान और उसकी पत्नी यह सब देखकर बड़े खुश हुआ करते। कुत्ते का बच्चा भी बड़ा सुंदर था, उसकी सुनहरी आंखें थीं। कुछ दिनों बाद किसान की पत्नी को बाजार जाना था, तो उसने सोचा कि अब मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं। वह अपने पति के पास गई तो किसान ने उससे कहा कि तुम बच्चे को दूध पिलाकर सुला दो, मैं उसे देखे रहूंगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। उसने बच्चे को दूध पिलाकर पालने में सुला दिया। कुत्ते का बच्चा भी वहीं पर सो रहा था। किसान की पत्नी ने टोकरी उठाई और वह बाजार की तरफ चल पड़ी। किंतु जाने के पहले उसने अपने पति को बोला कि बच्चे का ध्यान रखना, मेरा मन नहीं कर रहा है उसे अकेले छोड़कर जाने का। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर बाद किसान अपने खेतों में टहलने चला गया। वापस आते वक्त उसे अपने कुछ दोस्त मिल गए, तो घर लौटने में उसे देर हो गई। किसान की पत्नी जब बाजार से आई तो उसने देखा कि कुत्ते का मुंह सना हुआ है और वह उसकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। किसान की पत्नी डर गई, उसे कुछ अनहोनी की आशंका हुई। उसने वह सामान से भरी हुई टोकरी कुत्ते के ऊपर फेंकी और फटाफट से घर के अंदर अपने बच्चे को देखने के लिए गई। उसने जैसे ही अंदर आकर देखा, उसका बच्चा पालने में आराम से सो रहा था और पास में ही एक काले रंग का सांप मरा हुआ पड़ा था। वह तुरंत ही सब कुछ समझ गई और घर के बाहर कुत्ते के बच्चे को देखने के लिए भागी। किंतु भारी टोकरी उसके सर पर लगी थी और कुत्ते के बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए। किसान की पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।